आज इस वीडियो में हम देखेंगे विश्वास का नियम। विश्वास का नियम किस प्रकार से आपको सफल बनाने की ओर ले जाता है। विश्वास का नियम यह बताता है कि आप प्रबल भावना के साथ किसी भी चीज़ पर यकीन करते हैं वह आपकी हकीकत बन जाती है। आप जिस चीज़ के साकार होने पर जितनी शिद्दत से यकीन करते हैं और उसके साकार होने की संभावना उतनी ही ज़्यादा होती है। यदि आप सचमुच किसी चीज़ के होने पर विश्वास कर रहे हैं तो आप इसके किसी दूसरे रूप में होने की कल्पना नहीं कर सकते। आपके विश्वास आपकी दृष्टि को बहुत सीमित और केंद्रित बनाते हैं। वे अंदर आने वाली हर उस जानकारी को खारिज कर देते हैं जो आपके विश्वास से मेल न खाती हो। विश्वास वास्तविक तथ्य का निर्माण करता है। यदि आपको पूरा विश्वास है कि आप अपनी ज़िंदगी में महान सफलता हासिल करेंगे तो फिर चाहे जो हो जाए आप अपने लक्ष्यों की ओर लगातार आगे बढ़ते रहेंगे और दुनिया की कोई भी चीज़ आपको नहीं रोक पाएगी। और यदि आप विश्वास करते हैं कि सफलता एक संयोग है तो आप प्रतिकूल परिस्थितियों में आसानी से निराश हो जाएंगे। तो यह जान लें कि आपके विश्वास ही आपकी असफलता या असफलता को तय करते हैं। इस दुनिया में लोग आमतौर पर दो तरीकों में से किसी एक से देखते हैं। पहला है आशावादी वैश्विक दृष्टिकोण और दूसरा है निराशावादी वैश्विक दृष्टिकोण। यदि आपके पास आशावादी दृष्टिकोण है तो आपको विश्वास होता है कि दुनिया रहने के लिए काफ़ी अच्छी जगह है और आप में लोगों तथा स्थितियों में अच्छाई देखने की प्रवृत्ति होती है और आप में यह विश्वास करने की प्रवृत्ति होती है कि आपके आसपास बहुत सारे अवसर हैं और आप उनका लाभ उठा सकते हैं। और इसके विपरीत यदि आपका दृष्टिकोण निराशावादी और नकारात्मक है तो आप इस चीज़ पर विश्वास करते हैं कि अमीर लोग ज़्यादा अमीर और गरीब लोग ज़्यादा गरीब बनते हैं और यह भी कि आप चाहे जितनी कड़ी मेहनत करें जीवन में आगे नहीं पहुंच सकते। और नकारात्मक विचारों वाले लोग हमेशा कहते हैं कि मैं गरीब इसलिए हूं कि किस्मत मेरे खिलाफ़ है। तो आपको इस चीज़ से बिल्कुल ही दूर जाना है और आपको एक आशावादी दृष्टिकोण अपनाना है, क्योंकि निराशावादी व्यक्ति को हर जगह अन्याय, शोषण और दुर्भाग्य नज़र आता है और यदि उसके सामने प्रतिकूल परिस्थितियां आती हैं तो वह इसका दोष बुरी किस्मत या बुरे लोगों पर मढ़ देता है और वह खुद को विक्टिम या पीड़ित महसूस करता है। और नकारात्मक नज़रिए के कारण व्यक्ति अपने आप को ज़्यादा पसंद नहीं करता और उसमें आत्मसम्मान की कमी होती है। लेकिन आशावादी दृष्टिकोण रखने वाले व्यक्तियों में सफल होने और भविष्य का निर्माता बनने की प्रवृत्ति होती है, क्योंकि वे दुनिया को बहुत ही अच्छी जगह के रूप में देखते हैं और आशावादी नज़रिया के बदौलत वे रोज़मर्रा की ज़िंदगी के उतार चढ़ावों पर सकारात्मक और सृजनात्मक तरीके से प्रतिक्रिया करते हैं। और आपकी राह में जो सबसे बड़े मानसिक अवरोध आएंगे वे आपके विश्वास ही होंगे। ऐसे विश्वास जो आपको किसी न किसी तरह सीमित कर देंगे, आपको पीछे रोकेंगे और आपको वे कोशिश भी नहीं करने देंगे और उसकी वजह से अक्सर आप ऐसी चीज़ों पर भरोसा कर लेते हैं जो सच नहीं होती। यदि आपको स्कूल में औसत ग्रेड मिला है तो आपको लगेगा आपकी बुद्धि सीमित है और आप विश्वास कर लेंगे कि आपकी रचनात्मक क्षमता सीमित है, जो कि गलत विचार है। नकारात्मक नज़रिए वाले लोग हमेशा अपने आप को सीमित कर लेते हैं और यह मान लेते हैं कि उनकी सीखने और याद करने की योग्यता सीमित है
कुछ लोग यह महसूस करते हैं, क्योंकि वे नकारात्मक होते हैं, नकारात्मक विचार को पाले रहते हैं, तो वे ये महसूस करते हैं कि बहुमुखी नहीं है, वे अपना वज़न नहीं कम कर सकते, वे धूम्रपान नहीं छोड़ सकते। लेकिन सकारात्मक नज़रिए वाले लोग हमेशा इस बात पर विश्वास करते हैं कि वे चीज़ों को बदल सकते हैं और अच्छी परिस्थितियों को पैदा कर सकते हैं, और इसमें गहरा यकीन करते हैं। और जब उनका गहरा यकीन हकीकत में बदल जाता है तो वे खुद भी हतप्रभ रह जाते हैं। वे अपने विश्वासों के अनुरूप चलते हैं और दूसरों के साथ बातचीत और व्यवहार सकारात्मक रखते हैं। एक बार किसी छोटे बच्चे से किसी ने पूछा कि क्या तुम कोई वाद्य यंत्र बजा सकते हो? तो उसने जवाब दिया, मैं नहीं जानता, मैंने अब तक किसी वाद्य यंत्र को बजाने की कोशिश नहीं की। तो एक तरह से आप भी इस छोटे बच्चे जैसे हैं, आप भी नहीं जानते कि आप दरअसल क्या कर सकते हैं, और ख़ुद को सीमित करने में इतनी जल्दबाजी न करें। अपनी क्षमता पर सीमाएं स्वीकार न करें। आपने अब तक जैसा प्रदर्शन किया है, शायद आप उससे बहुत बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। खुद को सीमित करने वाले आपके ज़्यादातर विश्वास जरा भी सच नहीं हैं। वे उस नकारात्मक जानकारी पर आधारित हैं जिसे आपने अपने भीतर जगह दे रखी है और जिसे आपने सच मान लिया है। और जब आप इसे सच मान लेते हैं तो आपका विश्वास भी इसे आपके लिए सच बना देता है। तो इस बात का ध्यान रखें कि यदि आप यकीन करते हैं कि आप कोई काम कर सकते हैं, तो आप बिल्कुल उस काम को कर सकते हैं। लॉ ऑफ एक्सपेक्टेशंस, अपेक्षाओं का नियम। अपेक्षाओं का नियम यह बताता है कि आप गहरे विश्वास में किसी भी चीज़ की अपेक्षा करते हैं, वे स्वयं पूरी होने वाली भविष्यवाणी बन जाती है। और दूसरे तरीके से कहा जाए तो आपको ज़िंदगी में वो नहीं मिलता जो आप चाहते हैं, बल्कि वह मिलता है जिसकी आप अपेक्षा करते हैं। आपकी अपेक्षाएं, एक्सपेक्टेशंस, एक सशक्त और अदृश्य असर डालती हैं, जिससे लोग आपकी अपेक्षा के अनुरूप व्यवहार करते हैं और स्थितियां वैसी ही बन जाती हैं जैसी आपको उम्मीद थी। और एक तरह से आप हमेशा अपने जीवन के ज्योतिषी के रूप में काम कर रहे हैं। आपके जीवन की परिस्थितियां कैसी होंगी, इस बारे में आप जैसा सोचते और बोलते हैं, दरअसल वैसा ही होता है। सफल लोगों में विश्वासपूर्ण, सकारात्मक आत्म अपेक्षा का नज़रिया होता है। वे सफल होने की अपेक्षा करते हैं, वे पसंद किए जाने की अपेक्षा करते हैं, वे खुश रहने की अपेक्षा करते हैं, और उनको यह सब मिलता है और वे कभी निराश नहीं होते। इसके विपरीत असफल लोगों में नकारात्मक अपेक्षाओं, आलोचना और निराशावाद का नज़रिया होता है, और परिणाम स्वरूप किसी न किसी तरह स्थितियां उनकी अपेक्षा के अनुरूप ही बन जाती हैं। अब हम अपेक्षाओं के स्रोत के बारे में बात करेंगे। आमतौर पर अपेक्षाओं के 4 स्रोत माने जाते हैं। पहला है आपके माता पिता की अपेक्षाएं। हम सभी के मन में यह अचेतन प्रोग्रामिंग होती है कि हम अपने माता पिता की अपेक्षाओं के अनुरूप ऊपर उठें, और जो उन्होंने हमारे बड़े होते समय व्यक्त की थी। अगर उन्होंने आपसे अच्छे प्रदर्शन की अपेक्षा की थी तो आपको अपना सर्वश्रेष्ठ करने तथा बनने के लिए सकारात्मक रूप से प्रोत्साहित किया था, तो इसका आपके भविष्य पर ज़बरदस्त असर पड़ेगा। लेकिन कई मामलों में होता है कि आपके माता पिता ने आपसे नकारात्मक अपेक्षाएं की हैं या कोई अपेक्षा ही नहीं की, तो आप पर अचेतन रूप से उन्हें
निराश न करने का बोझ आ जाता है। एक अध्ययन में मनोवैज्ञानिकों ने कैदियों का इंटरव्यू लिया और 90% कैदियों ने बताया कि उनके बड़े होते समय माता पिता ने बार बार कहा था किसी न किसी दिन तुम जरूर जेल जाओगे। तो इस प्रकार पता चलता है कि माता पिता की अपेक्षाएं अवचेतन रूप से बच्चों के मन में गहरे बैठ जाती हैं। अपेक्षाओं का दूसरा स्रोत, यदि आप नौकरी पेशा है या जॉब में हैं तो आपका बॉस है, क्यों जो आपके प्रदर्शन के बारे में अपेक्षा रखता है। जो लोग सकारात्मक अपेक्षाओं वाले बॉस के अधीन काम करते हैं वो ज़्यादा खुश रहते हैं और बेहतर प्रदर्शन करते हैं, और जो लोग नकारात्मक या आलोचनात्मक बॉस के अधीन काम करते हैं उनका प्रदर्शन निम्नतर होता है। अपेक्षाओं का तीसरा स्रोत, आप अपने जीवन साथी या अपने सहपाठी या अपने सहकर्मचारियों से प्राप्त करते हैं। उन लोगों के व्यक्तित्व, व्यवहार और प्रदर्शन पर आपका बहुत असर पड़ता है, जो मार्गदर्शन और फीडबैक के लिए आपकी ओर देखते हैं। आप किसी के जीवन में जितने ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं आपकी अपेक्षाएं उसके प्रदर्शन पर उतना ही गहरा असर डालेंगे। आप हमेशा विश्वासपूर्वक दूसरों से लगातार सर्वश्रेष्ठ की अपेक्षा रखें तो लोग हमेशा कोशिश करेंगे कि वे आपको निराश न करें। मैं अपने बच्चों से हमेशा कहता हूँ, तुम इस देश में सर्वश्रेष्ठ हो, तुम दुनिया के सबसे अच्छे बच्चे हो, तुम वे अद्भुत बच्चों में से हो जो ज़िंदगी में महान काम करेंगे। तो इस तरह से बच्चों के मन में महान काम करने का बीज बोया जाता है। इससे उनके व्यक्तित्व पर असर पड़ता है। बहुत से सफल लोग जीवन में अपनी प्रगति का श्रेय किसी ऐसे व्यक्ति को देते हैं जिसका वे सम्मान करते थे और जिसने उनके सफल होने की योग्यता में लगातार विश्वास जताया। तो आप किसी दूसरे व्यक्ति के लिए सबसे अच्छा काम जो कर सकते हैं, सिर्फ ये कहें कि मुझे आप पर यकीन है, मैं जानता हूँ कि आप यह काम कर सकते हैं। अपेक्षाओं का चौथा स्रोत है खुद से की गई अपेक्षाएं। अपेक्षाओं के बारे में अद्भुत चीज़ यह है कि आप खुद उनका निर्माण कर सकते हैं। आप हर स्थिति में खुद से सर्वश्रेष्ठ की अपेक्षा करके अपनी मानसिकता और दुनिया का सामना करने का दृष्टिकोण तय कर सकते हैं। खुद से की गई आपकी अपेक्षाएं इतनी शक्तिशाली होती हैं कि वे दूसरे व्यक्तियों की नकारात्मक अपेक्षाओं को सूखे पत्ते की तरह उड़ा देती हैं। और आप अपने चारों ओर सकारात्मक मानसिक ऊर्जा की एक फील्ड बना सकते हैं, फोर्स बना सकते हैं, एक एनर्जी सोर्स आप पैदा कर सकते हैं। आप कल्पना करें कि आप पूरे दिन यह यकीन करें कि आपके साथ कोई अद्भुत चीज़ होने वाली है, तो क्या होगा? ज़रा सोचें कि आप कितने ज़्यादा सकारात्मक, आशावादी और खुश मिजाज रहेंगे, और आपको पूरा विश्वास हो कि हर चीज़ आपको खुश और सफल बनाने के लिए प्रयत्न कर रही है। और यदि इस अभ्यास को आप 1 महीने तक आजमा लें तो 1 महीने के अंत तक आपके साथ इतनी अद्भुत चीज़ें हो चुकी होंगी कि आप उसका वर्णन नहीं कर पाएंगे। तो इस बात का ध्यान रखें कि आपकी खुद से जो अपेक्षाएं हैं आप उनसे ऊंचे कभी नहीं उठ सकते, क्योंकि वे पूरी तरह आपके नियंत्रण में हैं। इसलिए यह सुनिश्चित करें कि आपकी अपेक्षाएं उस जीवन के अनुरूप हो जिसे आप भविष्य में सच होते देखना चाहते हैं। खुद से हमेशा सर्वश्रेष्ठ की अपेक्षा रखें, और जब आप इस
मानसिक नियम पर चेतन दृष्टि से काम करना शुरू करते हैं तो आपके पास असीमित शक्ति होती है और सिर्फ सकारात्मक अपेक्षाओं की शक्ति ही आपके पूरे व्यक्तित्व को बदल सकती है।